हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नेम आप देखो, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, यानी कि समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है अच्छी तरह से तो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर्स को समझाते हुए आगे चलूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। प्रश्न एक देखो, मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इस पर आपस में आपको चर्चा करनी है। तो देखो, जो मताधिकार की यहाँ पर होती है ताकत, इसके बारे में आपको आपस में चर्चा करनी है। आपस का क्या मतलब है, यहाँ पर अपने दोस्तों के बीच, अपने टीचर के बीच आप चर्चा कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो मताधिकार आपको पता है बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं आम आदमी के लिए। ठीक है, आम आदमी यानी कि हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो देखो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। भारत के संविधान में भारत के सभी नागरिकों को, जो वयस्क हैं या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उनको क्या होता है, एक गुप्त मत देने का अधिकार होता है। अब देखो 18 साल यहाँ पर क्यों रखा है कि 18 साल के ऊपर आदमी क्या करता है, अपना नेता चुनने की मतलब क्षमता रखता है। ठीक है, अब देखो 18 साल के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो अपना एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार जो उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, आगे देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है, और कई चुनाव, देखो यहाँ पर कई चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर ही एक सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, और नागरिकों के मताधिकार के कारण ही भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। आगे देखो, प्रश्न 2 है आपके पास, क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या आपके परिवार में या समुदाय में या गांव में, शहर में, कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हैं जो कि जिसने क्या किया हो, जिसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते हो क्योंकि उसने क्या किया है, उसने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, अपने अनुसार भी आप इसे लिख सकते हैं कि हम अपने गांव के ग्राम प्रधान उदय नारायण सिंह के बारे में में जानते हैं। ठीक है, जो शिवनगर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे। ठीक है, समाज सेवा यानी कि लोगों की सेवा करना एक तरह से। तो देखो यहाँ पर जो एक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको यही लिखना है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, कई बार ग्राम पंचायत में एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ क्या करते हैं, अन्याय और असमानता का व्यवहार करते थे, तो वे अन्याय करने वाले व्यक्ति को समझाते थे कि ये गलत है। ठीक है, लोग उनका सम्मान करते थे, इसलिए उनकी बातों का जल्द मान लेते थे। ठीक है, अब लोग क्या करते थे, उनका सम्मान करते थे, इसलिए लोग उनकी बातों को जल्दी मान लेते थे जब वो समझाते थे किसी को। ठीक है, इस तरह से उनके प्रयास के कारण ग्राम पंचायत के लोगों से सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न 3 है आपके पास। देखो, तवा मत्स्य संघ, ठीक है, के संघर्ष का मुद्दा क्या था। जो तवा मत्स्य संघ था उसके संघर्ष का मुद्दा क्या था, ये आपको बताना है। तो देखो, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा था, देखो, संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में, देखो, बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। अब जो संघ था उसने क्या किया, उसने सरकार से ये मांग रखी कि लोगों के जीवन की निर्वाह के लिए, ठीक है, मतलब लोगों का जीवन बिताने के लिए जो बांध होते हैं, डैम्स होते हैं, उसमें क्या करना था, मछलियां पकड़ने के काम कर, ठीक है, उसको जारी करने की अनुमति दी जाए, मतलब उन अनुमति मांगी गई थी। लेकिन क्या हुआ, जो कि 1994 के तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। अब वहां पर क्या किया, वो चाहता था कि मतलब वो जो संघ था वो चाहते थे कि ये जो मछली पकड़ने का अधिकार है ये आम जनता को मिले। ठीक है, लेकिन इसे 1994 में एक तवा बांध के क्षेत्र में जो मछली पकड़ने वालों, एक उनका ठेकेदारों के समूह को वो दे दिया था। ठीक है, यानी कि ठेकेदारों को दे दिया था ये कार्य। अब देखो प्रश्न 4 है आपके पास, गांव वालों ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की। अब ठीक है, जो गांव वाले थे उन्होंने एक संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की। तो देखो 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने वालों का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया था। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, सरकार ने वो काम ठेकेदारों को दे दिया कि वो यहाँ से मछलियां पकड़ेंगे, और इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया। ठीक है, और बाहरी क्षेत्र से
सस्ते श्रमिकों को ले आए। अब और ये जो ठेकेदार थे इन्होंने क्या किया, जो स्थानीय लोग यानी कि जो वहाँ पर के आसपास के लोग थे उनको इन्होंने काम से निकाल दिया और बाहर से, ठीक है, बाहर क्षेत्रों से क्या करा, श्रमिकों को लाने लगे सस्ते दामों पे, ठीक है, सस्ते दामों पे यानी कि उनको कम मतलब मजदूरी देके वो काम करने के लिए बाहर से ला रहे थे लोगों को। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया। अब जो ठेकेदार थे उन्होंने बाहर से गुंडे बुलाए और जो गांव वाले थे उनको धमकियां भी देना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है, ठीक है। और इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया था। अब देखो प्रश्न 5 है यहाँ पर, देखो, क्या आप सोच रहे हैं कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था, ठीक है, अब क्या आप सोचते हैं, ठीक है, कि जो तवा मत्स्य संघ था उसकी सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी करना। ये इस संबंध में आपको 2 पंक्तियां लिखनी है। तो देखो यह बात सही है कि जो तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी, ठीक है। अब कुछ भी वहां पर संघर्ष होता है तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना वो संघर्ष क्या होता है, भारी हो जाता है उनके पलड़े में, ठीक है। देखो ग्रामीणों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुटता का परिचय दिया, ठीक है, यानी कि सबने एक साथ यूनाइट हो गए, सबने यूनिटी का परिचय दिया, ठीक है। ग्रामीण लोगों ने क्या किया, चक्का जाम कर दिया, ठीक है, सड़कें उड़कें सारी जाम कर दी, अभियान शुरू किया और उनके प्रतिनिधि को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की और समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की, ठीक है। अब देखो प्रश्न 6 है आपके पास, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है। अब समानता का अधिकार आपको पता है सबको है यानी कि मिला हुआ है, ठीक है। तो संविधान भी भारत के सभी नागरिकों को एक समान मानता है, ठीक है। संविधान जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर यानी कि किसी भी चीज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए तब लोग समानता के लिए संघर्ष करते हैं। संवैधानिक कानून उनके पक्ष में होता है जब भी समानता के लिए संघर्ष का मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसला संघर्ष करने वालों के पक्ष में ही देता है, ठीक है। इसलिए समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखो क्लास 7th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 7th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।